सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि नायक प्रातः स्मरणीय बंदिनी पूजनी 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शानमन अन्य सभी भक्त जनों को सादर अभिनंदन। आज हम विचार करते हैं हमारा स्वरूप, हमारा आत्मा कैसा है। हम शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह जड़ है, इससे हम अलग हैं। तो यह पहली सीढ़ी है ज्ञान की कि हम अपने को शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से अपने को अलग करें। आप वही ब्रह्म स्वरूप हैं, आप शुद्ध आत्मा हैं। सभी जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जिसकी उत्पत्ति होती है और जिसकी उत्पत्ति होती है एक दिन उसका विनाश भी होता है, लय भी होता है। सभी आने और जाने वाले हैं, यानी सभी जो है अनित्य हैं। सभी के अंदर विराजमान वह आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। और वही आत्मा वह ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। आइए, यह आत्मा कैसा है, इस पर ईशावास उपनिषद का 8वां मंत्र वर्णन करता है। इस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। सपरेगात शुक्रम अकायम अवरणम अश्नावीरम शुद्धम अपापरीधम कविः मनीषी प्रभु स्वयंभूः यथा तथ्य तत्ततो अर्थानु व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। कैसा सुंदर वर्णन किया गया है। वह अपना आत्मा क्या है,
परिगत, परिगत मतलब सब जगह फैला हुआ, सर्वगत है। इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वह नहीं है, चाहे वह अब भारतवर्ष में लें या अमेरिका में लें या स्वर्ग में लें, पाताल में लें, सब जगह सर्वगत, सब फैला हुआ है। और क्या है? शुद्ध है, शुक्रम, शुद्ध है। अकायम, शरीर भी नहीं है, यानी अशरीर है, बिना शरीर के है। और क्या है? अवर्णम, यानी अक्षत है, कहीं टूट फूट नहीं है, कहीं उसके अवयव नहीं है। और अश्नाविर, मतलब उसके स्नायुओं और शिराओं से भी अलग है, शुद्ध है। और अपाप विद्धम, अपवाप विद्धम का मतलब वह पाप से भी हत नहीं है, यानी वह अपापी है, यानी बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है। कवि, कवि का मतलब होता है क्रांतिदर्शी, जो अतीत दृष्टा होता है उसी को हम कवि कहते हैं। मनीषी, विद्वान। प्रभु, सर्वत्र फैला हुआ। स्वयं भू, स्वयं उत्पन्न हुआ। यथा तथ्य, यथा तथ्य का तात्पर्य होता है कि यथा, सभी पदार्थों का, अर्थ का मतलब सभी पदार्थों का, यथा तथ्य उसका विधान किया, अर्थात यथा योग्य जिसको देना था, देना है, उसको काम का बंटवारा किया। और क्या? व्यदधात, बंटवारा किया। शाश्वतीभ्य समाभ्य, समाभ्य, शाश्वतीभ्य का मतलब नित्याभ्य, यानी नित्य सीमाओं अर्थात संवत्सर नामक प्रजापतियों को योग्यता के अनुसार उनके पृथक पृथक कर्तव्य बांटे। यहाँ पर भाष्यकार ने क्रांति, कवि का अर्थ दिया है क्रांतिदर्शी सर्वविद, न अन्न तो अति दृष्टा, इससे जिसके अन्य कोई और दृष्टा नहीं, अनितीत दृष्टा। इसका ऐसा श्रुतियों में भी कहा गया है, यह बृहदारण्यक उपनिषद में क्या, न अन्नो अतो अस्ति। मनीषी का अर्थ बताया गया सर्वज्ञ, यानी सर्वेश्वर, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। मनुष्य ईशिता, सर्वज्ञेश्वर, प्रभु का सर्वेशम परुपर भवति इति परिभू, जो सभी जगह व्याप्त है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिभू। इस प्रकार से हमारा आत्मा है। इसी आत्मा का यदि वर्णन हम मांडूक्य उपनिषद के अंतर्गत देखते हैं तो वहां पर क्या बताया गया। इसके पहले थोड़ा विचार करने के पहले यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर यह जो अवर्णम और अस्नाविर, जो कि स्नायु शिराओं से और अवर्ण यानी अवयव से अलग किया है, इसका मतलब यहाँ पर स्थूल शरीर से इसको प्रतिषेध किया है, यानी उसका स्थूल शरीर नहीं है, शुद्ध है, निर्मल है, यानी अविद्या रूप से निर्मल रहित है। इसका मतलब अपाप विद्या से और धर्म पाप से भी रहित है। यहाँ पर इससे कारण शरीर का प्रतिषेध किया और अशरीरी है, अशरीरी है और अशरीरी कह कर अकायम कह करके यह लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर से भी इसका प्रतिषेध किया। इस प्रकार से अकायम से सूक्ष्म शरीर, अश्नाविरह और अवर्णम से स्थूल शरीर और अपापविद्धम और शुद्धम अपविद्धम से कारण शरीर से इसको प्रतिषेध किया। मतलब तात्पर्य हुआ कि अपना आत्मा जो है स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर तीनों से अलग है। पहले ही हमने बताया था कि हम शरीर नहीं है, तो हमारे शरीर के तीन भेद होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीनों से यहाँ पर अपनी आत्मा को अलग अलग किया है। पुनः इसको देख लें कि अकायम, अकायम से यानी सूक्ष्म शरीर, यानी
लिंग शरीर को अलग किया गया। अवर्णम अस्नाविरह, इससे आपका स्थूल शरीर का यह प्रतिषेध किया गया। और आगे किया दिया गया कि शुद्ध निर्मल है और अविद्यारूप मल से रहित है और पाप विद्ध है, तो इससे आपका कारण शरीर का भी निराकरण किया गया, इसका भी प्रतिषेध किया गया। अब आइए आप मांडूक्य उपनिषद में इसका वर्णन कैसे करते हैं आत्मा का। न अंतः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयतो प्रज्ञ न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदिष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्य उपदेशम एकात्म प्रत्यय असारम प्रपंचो उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। यहाँ पर बताया गया कि यह जो हमारी तुरीय अवस्था होती है वही कैसा है और वही हमारा आत्मा है, और उसका वर्णन करते हैं। वह अंतः प्रज्ञ नहीं है। अंतः प्रज्ञ करके यहाँ पर यह तेजस जो स्वप्न का अभिमानी देवता है उसका प्रतिषेध किया गया। न बहिष्प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ कह करके इसका विश्व का निवैश्वा नर का प्रतिषेध किया गया। न उभयतः, उभय दोनों में नहीं है, अंतर वही प्रज्ञ नहीं है, न प्रज्ञ न प्रज्ञ, और क्या है अदिष्टम, उसको देख नहीं सकती, अव्यवहार्यम, व्यवहार भी नहीं करता, अग्राह्य, उसको आप इंद्रियों से पकड़ भी नहीं सकते है, उसका कोई लक्षण भी नहीं, अलक्षणम, अचिंत, उसका चिंतन भी नहीं कर सकती। अव्यपदेश्य, अव्यपदेश्य का अर्थ यहाँ पर देख लें, भाष्यकार जी ने दिया है। अव्यपदेश्य एवापदेश्यम शब्द का मतलब है वह एकात्म प्रत्ययसार जागृति स्थानेषु को अयम आत्मा अव्यभिचारी। वह जागृत आदि अवस्थाओं में, यानी तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में वह आत्मा एक ही है, वह अलग अलग नहीं है। वह विश्व तेजस और प्राज्ञ न होकर के वह एक ही है। ऐसा जो अभिचारी है उसी के अनुसार इसे किए जाने योग्य है, अथवा वही आत्मा है। ये इस प्रकार से यहाँ पर इसका चिंतन यह किया गया। अब अव्यपदेश्य एक आत्मम, और फिर इसके बाद क्या किया, वह एक ही है, वह अलग नहीं है, वह एक ही है, एक आत्मा, वह एक है। और क्या है, प्रत्ययसार है, एकात्म प्रत्ययसार है, अर्थात तीनों अवस्थाओं में एक है। प्रपंच से उपशम है, प्रपंच से रहित है, शांत है, अद्वैत है, वही शिव है। इस प्रकार से मन्यते स आत्मा सविज्ञेय। इस प्रकार जो आत्मा को जानता है वही जानता है और वही जानने योग्य है, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानने जो। सा ज्ञान होने पर उसका द्वैत का हमेशा हमेशा के लिए अभाव हो जाता है, और वह अद्वैत स्वरूप होकर के इस दुखालय संसार से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर यह देखा कि आपका स्वरूप कैसा है, आप कैसे हो, और उसी का चिंतन करो कि मैं इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं, इनका जो अभिमानी देवता है विश्व तेजस प्राज्ञ से अलग हूं। और पहले जो बताया गया यह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यह तीनों शरीरों से अलग है। हम शरीर नहीं है,
न शरीर से जितने भी संबंध बने हैं उनसे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है, तीनों से अलग हैं। आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो और वही आप इस आत्मा के रूप में ब्रह्म ही हो। ब्रह्म में आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यही ईशावास उपनिषद में बताया गया है, ईशावास इदम सर्वे न किंचित जगत्याम जगत। पहला ही मंत्र है ईशावास्य का कि जो कुछ संसार में है, इस सृष्टि में सब कुछ वही ईश है, वही ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐतरेय उपनिषद में भी यही बताया जा रहा है कि ओम आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत न किंचन निशत स इच्छत लोकान से जायते। वह एकमात्र आत्मा ही, इसके सिवा और कोई शक्ल वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में नहीं था और उसी ने ये सोचा कि मैं लोक की रचना। इस प्रकार से वह हमारी आत्मा एक है और उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। सभी की आत्मा एक है, अलग अलग नहीं है। यही द्वैत भाव जिसके अंदर से मिट जाता है वही वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अर्थात वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ओम, यहीं पर सत्संग का विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।